बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। रघु के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसे वह और उसका परिवार बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे। उसकी पत्नी गीता और दो छोटे बच्चे थे। हर दिन रघु बच्चों के मासूम चेहरे और उनकी भूख से भरी आंखों को देखकर खुद को और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता था। वह जानता था कि उनका पेट भरने के लिए सिर्फ उसकी मेहनत ही एकमात्र सहारा है। रघु दिन रात खेत में मेहनत करता, पर उसकी किस्मत उसे हर बार मजाक कर जाती। जब भी वह फसल बोता, कभी सूखा पड़ता तो कभी बारिश उसकी फसल को बर्बाद कर देती। उसकी आंखों में निराशा और मन में दुख भले ही भर जाता था, लेकिन वह अपनी मेहनत को नहीं छोड़ता था। गांव के बाकी किसान उसका मजाक उड़ाते और कहते, रघु, ये जमीन तुम्हारे लिए कभी नहीं फलेगी, क्यों बेकार में मेहनत कर रहे हो। लेकिन रघु की आंखों में दृढ़ता थी। वह जानता था कि मेहनत के बिना जीवन में कुछ नहीं मिलता। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा। किसानों की फसलें सूखने लगीं और भूख का संकट गहराने लगा। रघु और उसका परिवार कई दिनों तक आधा पेट खाकर ही गुजारा करने लगा। बच्चों की रोती हुई आंखें उसे अंदर से तोड़ देती। वह रात को सो नहीं पाता और दिन में भूखे पेट खेत में काम करता। एक दिन जब घर में खाने का एक दाना भी बचा तो रघु का मन टूट गया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों की ओर देखा जो भूख से तड़प रहे थे। आंखों में आंसू भरे हुए रघु ने मन ही मन भगवान से कहा, हे भगवान, मैंने हर संभव कोशिश की, लेकिन अब मैं हार रहा हूं। कृपया मेरी मदद करो। उस रात वह गांव के एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा और आकाश की ओर निहारते हुए रोने लगा। उसकी प्रार्थना में दर्द और असहायता की आवाज थी। उसने भगवान से कहा, मैंने जीवन भर ईमानदारी और मेहनत से काम किया है, पर मेरे बच्चों को कभी भरपेट खाना नहीं मिला। अगर कोई चमत्कार हो सकता है तो कृपया मेरी मदद करें। अगले दिन रघु ने अपने आंसुओं को पोंछकर फिर से खेत में जाने का निश्चय किया। जब वह खेत में काम कर रहा था, उसे अचानक जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसे आश्चर्य हुआ और उसने जल्दी से खोदना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसे एक पुराना मटका मिला। मटके को खोलते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। मटके में सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। रघु को समझ नहीं आया कि यह चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन उसे यह आशीर्वाद भगवान की कृपा के रूप में महसूस हुआ। उसने अपने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। रघु ने उस धन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए उपयोग करने का निश्चय किया। उसने सबसे पहले गांवों में पानी की व्यवस्था करवाई ताकि सूखे के दिनों में भी फसलें सुरक्षित रहें। फिर उसने अपनी जमीन पर नई फसलें बोई और अपने मेहनत से गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। उसकी दरियादिली और मेहनत से गांव के किसान उसके साथ आ गए और पूरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। धीरे धीरे रघु का खेत लहलहाने लगा और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। जो लोग अभी उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन रघु ने अपनी गरीबी और कष्ट भरे दिनों को कभी नहीं भुलाया। उसने हमेशा विनम्रता और सादगी से जीवन जिया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को ईश्वर कभी न कभी जरूर मदद करता है। यह कहानी केवल एक किसान की नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हार नहीं मानते।